आपकी बात सही है, जो सुनाने वाले हैं, वो नहीं है इसमें अभी, आपको सुनने वाली ही है। कैसे विश्वास रखे भाई, 300 लोग बाहर है, यहाँ पे 250 अंदर आ चुके हैं और नहीं 300 बाहर सर, खड़े हैं। डिस्कस करने के बाद ही सब कुछ हुआ है। ऐसे कोई नहीं, हम लोग भी वो जान चुके हैं कि वो क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं। जिसके पास विजन नहीं है वो लोग नहीं है यहाँ पे, सारे विजन वाले ही है। माधव जी, आवाज आ रही मेरी? यस यस। ये सर आवाज आ एक रहा है। चेंज, धीरज जी करके कोई है, उनको ले लो। धीरज, वो एक्सपो में मिले थे दुबई में, याद होगा ना आपको? हाँ हाँ ले ली। ले लिया। यस। और नवनाथ शेलार करके, तनवीर भाई आप सही कह रहे हो कि मोहब्बत करने वाले लोग ही है। बट होता क्या है ना, कि जिस हिसाब से लोग अभी बिहेव कर रहे हैं पिछले 2-3 महीनों से, तो इसलिए एक क्राइटेरिया फिक्स किया है मैंने कि पहले वीआईपी लोगों की मीटिंग हो जाए, उसमें सारी चीजें डिस्कस हो जाए। और मैंने उस दिन की मीटिंग में ओपनली कहा था कि मैं मंगलवार के दिन, ट्यूसडे के दिन दोपहर में वीआईपी लोगों की, दोस्तों की मीटिंग लूंगा। जो वीआईपी मेंबर से ये मीटिंग अटेंड करेंगे, उसके बाद वो सारी चीजें आपको बताएंगे। अब वो डिसाइड करेंगे कि उन्होंने उनकी टीम में किसको किसको क्या क्या बताना है करके। इसलिए ये क्राइटेरिया है। अदरवाइज तो मैं उस दिन भी सारी चीजें खोल के रखने वाला था। मुझे क्या पैसे थोड़ी लगते, हिंदुस्तान में अभी बोलने को पैसे नहीं लगते फिलहाल, बाद में का पता नहीं आगे का। और कोई बचा है? स्टार्ट करें? स्टार्ट करो सर, अभी कोई टेंशन नहीं, आगे सब। ऐसे भी टेंशन थोड़ी है मीटिंग का अपने को डॉक्टर साहब। मीटिंग का थोड़ी टेंशन है। 1 मिनट वेट कर लेते हैं। और एक कंडीशन है इस मीटिंग को कोई रिकॉर्ड नहीं करेगा, यूट्यूब पे वायरल नहीं करेगा, सोशल मीडिया पे वायरल नहीं करेगा। क्योंकि जो चीजें उमर सर ने मुझे बताई है, अभी फिलहाल मार्केट में किसी को बताने से मना किया गया है। फिर भी अगर वो चीजें मैं आज आपको बता रहा हूं, मैं किस लिए बता रहा हूं? मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप मेरी फैमिली हो। पहले दिन से आज तक जो भी काम किया है, जैसे भी काम किया है, मैं मेरा साईं बाबा की कसम लेके बोलता हूं कि मैंने पूरे दिल से इनोवेशन क्लब के भलाई के लिए काम किया है। और हर बार इनोवेशन फैक्ट्री का भला चाहा है। क्योंकि मुझे पता है कि अगर कंपनी रहेगी तो हम लोग रहेंगे, और हम लोग रहेंगे तो हम लोग रहेंगे। क्योंकि घर में एक कमाने वाले पिता होते हैं। अगर वो पिताजी गुजर गए तो क्या बच्चे और वो बीबी सुकून से सो पाते हैं, अच्छा खा पाते हैं, अच्छा रह पाते हैं? कितनी मुश्किलें होती है, ये आप लोगों को दुनिया देखने की वजह से पता है। तो मैं उसी तरीके से, उसी एंगल से कंपनी को देखता हूं, एज अ फादर। क्योंकि ये वो कंपनी है जो पिछले 5-6 साल से
लगातार अप एंड डाउन के बाद कॉन्स्टेंटली दुनिया के सामने 56 इंच का सीना ताने खड़ी है। ऑफिस वही की वही, एम्प्लॉय वही के वही, और प्रोजेक्ट से फोकस नहीं हिला है कि मुझे ये करना है, मतलब ये करना है। तो ऐसी कंपनी मैंने नहीं देखी, ऐसा मालिक मैंने नहीं देखा जो अनसक्सेस के बाद स्ट्रगल करके कंपनी को खड़ा करना चाहता है। रही बात अनसक्सेस की, तो दुनिया में ऐसा मुझे एक इंसान, सिंगल इंसान दिखा दो जो सक्सेस की कगार पे खड़ा हुआ है और वो फेल्योर को उसने फेस नहीं किया करके। पूरी दुनिया में एक इंसान दिखा देना मुझे। अब आप लोगों के इतना नॉलेज नहीं है मुझे, आप लोगों के इतना पढ़ा लिखा भी नहीं हूं मैं, बस वो साईं बाबा के करम है कि उन्होंने मुझे आपका बड़ा भाई बना के अपलाइन के पोजीशन पे बिठा दिया। और ये उमर सर की रिस्पेक्ट है, दिल है, प्यार है कि वो मुझे उनके नजदीक का, इतने नजदीक का जानते और मानते हैं, इतनी रिस्पेक्ट करते हैं, प्यार करते हैं, विश्वास करते हैं। तो मैं जो कुछ हूं आप लोगों की वजह से, उमर सर की वजह से, साईं बाबा के आशीर्वाद से हूं। बट जो भी मैंने देखा है, एक भी इंसान ऐसा नहीं है कि जो सक्सेस की कगार पे गया और उसको फेल्योर को फेस ना करना पड़ा हो। अगर कोई गया, देखो ऐसा नहीं कि कोई जाता नहीं करके, अगर कोई गया कि जिसने वन स्ट्रोक कोशिश कर ली और वो सक्सेस के कगार पे चला गया, उसने फेल्योर ही नहीं देखा, यकीन मानो दोस्तों, वो जब फेल होता है ना, जब फेल होता है, जिंदगी में दोबारा कभी भी खड़ा नहीं रह पाता है, कभी भी खड़ा नहीं रह पाता है। अगर फर्स्ट स्ट्रोक में वो सक्सेस हो गया तो दुनिया में जितने लोग सक्सेस हुए उन्होंने फेलियर को फेस किया, देखा है, तब जाके वो लोग सक्सेस हुए। और हमारे लिए सबसे बड़ी बात है, अरे यार ये माधव जी, धीरज जी को फिर से अलाउ करो, और अभी अगर लॉग आउट हुए तो फिर मत नहीं लेना है, मतलब यही खेल थोड़ी खेलते बैठेंगे। सर नीरज जी को मैंने ऐड करवा दिया था। धीरज, धीरज डॉक्टर साहब, धीरज धीरज। ऐड करवाया था उसको, अभी तो कोई नहीं वेटिंग में। कुलकर्णी साहब भी बाहर चले गए थे क्या? आगे होते। नहीं सर, नहीं, गलती से कुछ हाथ लग गया था, वापस आ चुका। धीरज जी को ऐड किया सर। हाँ चलो ठीक है, चलो ठीक है, ये बार बार फिर डिस्टरबेंस हो रहा है। तो कहने की बात यह है कि मैं आप लोगों को याद दिलाता हूं, दिसंबर महीने के 10 तारीख के आसपास इनोवेशन क्लब के सारे कोर मेंबर्स दुबई ऑफिस आए हुए थे। उसमें से 2 लोग नहीं थे, वो उनके पर्सनल प्रॉब्लम में थे। शायद इनोवेशन क्लब में मैं ऐसा अकेला हूं कि जो मुझे पर्सनल प्रॉब्लम होते ही नहीं है, मैं पर्सनल प्रॉब्लम पे बात ही नहीं करता हूं। मैं जब भी बात करता हूं इनोवेशन क्लब और इनोवेशन फैक्ट्री की करता हूं और उनके लिए समय देता हूं। तो 2 लोग नहीं थे, तो जितने लोग आए थे सब कोर मेंबर्स, इनोवेशन क्लब के कोर मेंबर की बात कर रहा हूं मैं, और की नहीं कर रहा हूं, मैं क्लियर बता रहा हूं। तो सारे कोर मेंबर्स जब आए थे तो दिमाग में एक सवाल लेके आए थे कि भाई विड्रॉ का क्या होगा। और वो जब आए थे तो सबकी टीमें उनका वेट कर रही थी, कुछ तो वही कॉल कर रहे थे उनको, सर आप पहुंच गए दुबई ऑफिस, क्या हो गया, विड्रॉ कब आएगा, सर बात हुई उमर सर से, विड्रॉ कब आएगा, सर संजय सर मिले आपको, मेरे सामने शुरू हो गए थे। तो नो डाउट सवाल गलत नहीं है, प्रेशर गलत नहीं है, टेंशन गलत नहीं है, लेकिन इस बात का यकीन भी आप लोगों को होना चाहिए कि आप जिस जगह पे हो, जिनके साथ हो,
वो भी गलत नहीं है, वो भी गलत नहीं है। सोच के सोचो, आप सोच के सोचो कि शिवेश कुमार ने जिन जिन लोगों को सिस्टम में लाया, छोड़ के चला गया, उन लोगों की हालत क्या हुई होगी। फिर आया, फिर मीठी मीठी बातें की, बड़ी बड़ी बातें की, अच्छी अच्छी बातें की। मैं बहुत अच्छा लीडर हूं, मैं बहुत बड़ा लीडर हूं, मुझे कम्युनिटी की बहुत चिंता है। भाई, चिंता करने वाले भगोड़े नहीं होते, डट के खड़े रहते। वापिस चला गया। अब सोचो, एक्सचेंज ऑन में उन्होंने उसने जिनको जिनको लाया है, उनको अपडेट कौन देगा। तो आप सोच के सोचो कि अगर मैं और मेरा कोर मेंबर, इनोवेशन क्लब के कोर मेंबर अगर ऐसा बिहेव करते तो क्या होता। सोचो 2 मिनट के लिए। तो न कंपनी गलत है, न चीजें गलत है, न आप जिस जगह हो वो जगह गलत नहीं है, और आपके अपलाइन भी गलत नहीं है। बस सिचुएशन गलत बन गई, बन गई और बनती है। दुनिया में हर इंसान की जिंदगी में बनती है, बनती है, बनती है। दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं कि जिसने फर्स्ट स्टैंडर्ड से डिसाइड कर लिया तो रिटायर्ड होने तक उसने जो सोचा है वैसे कि वैसे ही होगा करके। इम्पॉसिबल। ऊपर नीचे होता है, लाइफ है, जिंदगी है, होता है। बट सबसे अच्छी बात है कि कंपनी ने उस वक्त जो दुबई आए थे उनको यह कहा था कि कंपनी हर वो ये कोशिश कर रही है कि जिसकी वजह से पूरी कम्युनिटी को सारा विड्रॉ चला जाए, और ना बल्कि विड्रॉ चला जाए, प्रॉफिट के साथ पैसा जाए। फिर वहां पे मसूद भाई ने, जो उमर सर के अच्छे दोस्त हैं, आप लोगों को मसूद भाई के बारे में, आप सब लोगों को यहाँ पे जो सिलेक्टेड लोग हैं 260, 250, इनको अच्छी तरह से अब मसूद भाई के बारे में पता है प्रॉपर्टी की वजह से। तो उन्होंने बोर्ड के ऊपर कुछ चीजें समझाई। जब उन्होंने वो चीजें समझाई तो मुझे आज भी और अभी भी फक्र है कि इनोवेशन क्लब उमर सर के केबिन में बैठ के रिलैक्स मोड पे हंस रहा था, और इनोवेशन क्लब छोड़ के वहां पे जितने थे सारे कंफ्यूज थे, टेंशन में थे। कंफ्यूजन आदमी के अंदर तब आता है जब नॉलेज नहीं होता। डर तब पैदा होता है जब कॉन्फिडेंस नहीं होता, और कॉन्फिडेंस आता है नॉलेज की वजह से। और अगर नॉलेज ना हो ना, तो दुनिया में एक सिंपल चीज है जिसकी वजह से आप कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हो, उसका नाम है विश्वास। इनोवेशन क्लब के कोर मेंबर को विश्वास है कि अगर संजय परदेशी सर 1 साल से दुबई ऑफिस में बैठे हुए हैं, सारी चीजें आंखों से देख रहे हैं, और विड्रॉ रुकने के बाद भी वो बोल रहे हैं कि टेंशन मत लेना, तो ये इनफ वर्ड है, इनफ। विश्वास। पूछ लीजिए, जो आए थे, अभी भी कोस्ट है यहाँ पे, किसी को कुछ बात करनी है कर सकते हैं, क्योंकि हमने मीटिंग रखी है वीआईपी लोगों की स्पेशल। यहाँ पे कोई टाइम का लिमिट नहीं है, कुछ चीजें डिस्कस करनी है इसके लिए। तो माय डियर फ्रेंड, उस दिन जो बोला था, जो पेपर पे वर्कआउट हुआ था, जो उस दिन बोर्ड पे मसूद भाई ने दिखाया, तब से आज तक, अब तक मैंने उस टॉपिक पे आप लोगों की मीटिंग कभी नहीं ली, कभी नहीं। लेकिन आज अगर मैं पहली बार वो चीजें कैलकुलेटेड और खोल के आपको बताने वाला हूं
तो यकीन मानो कि वो चीज मेरे पास किस लेवल पे बताई गई है, मुझे समझाई गई है और मैं समझ चुका हूं, तब जाके आज आप लोगों को ये मैं चीजें बताने वाला हूं। तो सबसे पहले मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। मेरे प्यारे दोस्त चंद्रकांत फरताड़ी साहब कहते हैं कि परदेसी साहब को मीटिंग स्टार्ट करने में आधा घंटा लग जाता है, लेकिन 26 ही मिनट हुए, 4 मिनट बाकी है फरताड़ी साहब। ठीक है, क्यों चौहान साहब, सही कह रहा हूं ना? यस सर करेक्ट। तो देखो, आप में से कई सारे दोस्त ऐसे यहाँ पे जो मुझे कई सालों से जानते, कई सालों से, मतलब पूरे इनोवेशन फैक्ट्री में, इनोवेशन क्लब में, अगर यहाँ पे सबसे पुराना दोस्त मेरा अगर कोई है, सबसे पुराना, उससे पुराना कोई नहीं है, वो है माधव जी। तो माधव जी सबसे पुराने दोस्त है, फिर मोरे साहब है, कुलकर्णी साहब है, सारे, फिर उसके बाद तो कई सालों की दोस्ती आई है सारी, कुछ पैसे के बेस पे, बिजनेस की वजह से, स्वार्थ की वजह से, ऐसे इन चीजों पे बनी हुई दोस्ती नहीं है हमारी, चाहे डॉक्टर उदय सिंह पाटिल हो, सारे सारे सबके। उससे भी पुराने एक को होस्ट है यहाँ पे, जो खुद इतने से थे तब से मुझे जानते हैं, बट वो इनोवेशन फैक्ट्री में बाद में आए। मैं उनकी बात कर रहा हूं जो पहले दिन से, जिन्होंने मेरा हाथ थामा, उनका मेरे ऊपर पहले दिन से विश्वास था, उनकी बात कर रहा हूं। और मैंने जो बोला जो छोटे से थे तब से मुझे जानते हैं, वो शकर परदेशी, वो जानते थे, बट अगर उनका विश्वास होता तो वो इनोवेशन फैक्ट्री में पहले दिन में मेरे साथ होते, वो सक्सेस देखने के बाद आए। तो इसलिए मैं उनकी बात नहीं करूंगा, माधव जी की बात करूंगा। तो ऐसे जितने पुराने दोस्त हैं, मुझे आप बताओ जरा कि आप लोगों ने मैंने स्टेटस रखा हुआ कब देखा है? ये वाला छोड़ के, मीटिंग का स्टेटस छोड़ के, इससे पहले आपने कितने सालों में कितने स्टेटस आपको याद है मेरे कि मैंने स्टेटस रखे हुए? बताओ जरा प्लीज, माधव जी आप भी बताओ। क्या हुआ भाई, आवाज नहीं आ रही मेरी? कभी नहीं, कभी नहीं, कभी जितने अभी अभी तक स्टेटस नहीं रखा आपने। नहीं फिर भी याद तो करो सब लोग। मैं आज तक कभी नहीं देखा ही नहीं सर हमने। मौर्य साहब, कुलकर्णी साहब, सर स्टेटस नहीं देखा। नितिन जी, सर यस सर, आप कभी भी देखा नहीं सर। बीच में ओके सर का मैंने आपने तो कल पहली बार देखा और वो मैं समझ गया था कि कुछ ही खास है, इसीलिए स्टेटस भी गया है, नहीं तो आपका स्टेटस कभी नहीं आता है। देखो बाकी के लोगों को यार, माधव जी ये आरिफ खान करके देखो, आरिफ खान, अरे यार ये लोग भी कब जागते कब दे ट्राई करते समझ में नहीं आता, यही करते रहेंगे थोड़ी चलेंगे। आरिफ खान करके है, हो गया? यस यस यस, आया नहीं वो। आया नहीं है? ठीक है, तो मैं कभी स्टेटस रखने में इंटरेस्ट नहीं लेता, मैं स्टेटस बनाने में इंटरेस्ट रखता हूं, कभी भी नहीं रखता। मतलब मुझे याद होगा कि आज अगर मेरा एज 54 है और जब से मोबाइल आया है, जब से सोशल मीडिया आया है, जब से व्हाट्सएप आया है, तो मैंने स्टेटस अगर रखे होंगे
तो मुझे एक स्टेटस याद आ रहा है कि श्रीलंका में मैन ऑफ द मैच दी थी, उसका रखा था मैंने। उसके पहले वाला भी याद नहीं है, उसके बाद वाला भी याद नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरा जिंदगी को देखने का नजरिया अलग है, मेरी सोच अलग है, और पैसे को मैं अलग ढंग से देखता हूं। सबसे पहले होती है मेरे लिए इंसानियत। जब तक सामने वाला मुझे मेरे ऊपर भोगता नहीं और मुझे काटता नहीं, तब तक ईमानदारी के साथ मैं उसके साथ रहता हूं। मैटर नहीं करता वो पढ़ा लिखा हुआ है, गरीब है, रईस है, काला है, गोरा है, कुछ मैटर नहीं करता। मैटर करता है वो इंसान होना चाहिए। तो मैं स्टेटस रखता नहीं हूं, स्टेटस बनाने में इंटरेस्ट रखता हूं। और आज मैंने इस मीटिंग का अगर स्टेटस रखा है तो आप लोगों को यह वादा करता हूं कि आने वाले 1 साल में इनोवेशन क्लब का स्टेटस ऐसा बनाऊंगा, ऐसा बनाऊंगा कि देखने वाले देखते रह जाएंगे, सोचने वाले सोचते रह जाएंगे, बट जवाब किसी को ना आंखों को मिलेगा ना उनके ब्रेन को मिलेगा। यह वादा है मेरा। क्योंकि हम लोग अब एक्सचेंज ऑन में काम करेंगे, लेकिन एमएलएम नहीं करेंगे। हम लोग एक्सचेंज ऑन में काम करेंगे, बट इन्वेस्टर नहीं लाएंगे। हम लोग एक्सचेंज ऑन में काम करेंगे, बट लोगों को जो भलाई की बातें समझाते हैं ना, कि भैया तू यहां पे इतना पैसा डाल, तेरा इतना पैसा बनेगा, तेरे पास कार नहीं है, कार जाएगी, मेरे बच्चों की एजुकेशन के लिए पैसे आ जाएंगे, तेरे को मकान बनाना है, मकान बन जाएगा, तेरे ऊपर का कर, मतलब हम उसके प्रॉब्लम को अपना प्रॉब्लम समझ के हम उसको जब हेल्प करने जाते हैं, और जब समय 19-20 हो गया तो वो उनकी औकात दिखाते हैं ना। इसी वजह से अब हम लोग इनोवेशन क्लब वीआईपी कोर ग्रुप एमएलए भी नहीं करेंगे, लोगों का भलाई का भी नहीं सोचेंगे, और इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टर को भी नहीं लाएंगे। लेकिन उससे बड़ा बिजनेस हम करेंगे। जितना किया था, जितना सोच रहे थे, और अभी बोलते हैं कि अगर विड्रॉ नहीं रुकता तो शायद इतना बिजनेस हो जाता और इतना मेरा इनकम होता, उससे कई गुना बड़ा बिजनेस करेंगे, कई गुना। वादा है मेरा, और वो भी टेंशन फ्री, रिलैक्स। और पैसा आप सोच नहीं सकते, इतना पैसा। मैं आप लोगों को आज सारी चीजें नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये जो फिगर देखी मैंने 275, तो मैं तो हिल गया। तो एक बात याद रख लेना, आपके खुद के आईडी का पर डे का इनकम, पर डे का खुद के आईडी का, एमएलएम वाली बात नहीं कर रहा हूं, पर डे का इनकम 1 करोड़ रुपया रहने वाला है, खुद के आईडी का। जैसे बंदा मान के चलो कि किसी ने $10,000 का सब्सक्रिप्शन लिया, तो 1% मतलब उसको $100 पर डे आते हैं। भाई कुछ भी हो जाए, मेरे तो $100 आ रहे, ऐसा होता है ना। वैसे बोल रहा हूं मैं आईएनआर में। इतना सिस्टमेटिक प्लानिंग और सिस्टमेटिक ढंग से हम काम करेंगे। बट चीजें करते वक्त हमेशा ध्यान में रखना है कि इंसानियत को कभी नहीं छोड़ना है। जो कमिटमेंट दी है उसको नहीं भूलना है। लेट होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम भगवान नहीं है। सीता माता को रावण जब उठा के लेके गए थे, वो तो भगवान थे, उनको भी कई दिन लग गए वहां पे पहुंचने और उसको लाने में। तो टाइम तो लगता है हर इंसान को, हर जगह पे, हर चीज को, और वो वक्त देना पड़ता है। तो इतना याद रखो कि हम जो बिजनेस करेंगे वो बिजनेस इथिकल करना है,
इथिक्स के साथ करना है, लेकिन अच्छे लोगों के साथ करना है। हमारे गलतियों की वजह से जो गलत लोग आज एक्शन जोन में हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो आपको, आपकी फैमिली की कसम है, आपको उनको विड्रॉ होने के बाद बाहर निकालना है। जिन्होंने तकलीफ दी है, लिमिट के बाहर वर्ड यूज किए विड्रॉ रुकने की वजह से, इनको सबको बाहर निकालना है, आपको, आपके फैमिली की कसम। क्योंकि सबसे अच्छी बात क्या है कि कंपनी बंद नहीं हुई है, उमर सर नहीं बोल नहीं रहे हैं, सारी चीजें सही है, सिर्फ थोड़ा वक्त लग रहा है। तो कितनी अच्छी बात है कि अदर कंपनियों में पैसा डूब जाता है और यहां पे प्रॉफिट के साथ पैसा आने वाला है। तो सबके मुंह से क्या निकलना चाहिए था, यार क्या बड़ी बात है, कितनी अच्छी बात है कि हमने तो आज तक देखा कि कंपनियां पैसा लेके निकल गई, और यहां पे कंपनी बोल रही है कि हम आपको प्रॉफिट के साथ पैसा देंगे। तो ये वर्ड निकलने चाहिए, बट ये वर्ड उसी के मुंह से निकलते हैं, ये थॉट्स उसी के जहन में आते हैं जो इंसान है, जो बिजनेसमैन है, जो ब्रॉड माइंडेड है और दिल का अच्छा है, जिसकी नीयत अच्छी है, जिसके कर्म अच्छे हैं। बाकी के मजदूर है, मजदूर सिर्फ उनको पैसे की पड़ी है, सिर्फ पैसा चाहिए। और जब बोला जा रहा है कि आपको विड्रॉ मिलेगा, तो फिर प्रॉब्लम क्या है, इतना पैसा पैसा। कल आशा भोसले जी एक्सपायर हुई, बहुत बड़ा नाम है हिंदुस्तान का सिंगिंग में, कितना बड़ा नाम, लेकिन क्या लाइफ था उनका, आप लोगों को पता होगा। 16वें साल में फैमिली के खिलाफ शादी, 47 में दूसरी शादी, फिर भी सुकून नहीं, 3 बच्चे, लड़का मर गया जवान, लड़की ने सुसाइड कर लिया जवान। आप सोचो ये सारी चीजें क्या है। क्या लास्ट मोमेंट पे जब वो सोच रही होगी कि उन्होंने उनकी जिंदगी में क्या कमाया, तो वो पैसा और नाम, इसके अलावा भी जिंदगी में बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ होता है, सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं है, सिर्फ नाम ही सब कुछ नहीं है। तो माय डियर फ्रेंड, हम लोग लकी है, बहुत लकी है। मैं हर बार हर स्टेज पे बोलता हूं कि मैं दुनिया से सबसे लकी इंसान हूं, पूरी दुनिया में सबसे लकी इंसान हूं। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसी कंपनी मिली, मेरे पास ऐसी अच्छी फैमिली है, मेरे पास इनोवेशन क्लब के कोर मेंबर जैसे अच्छे दोस्त हैं, और मेरे पास इतनी बड़ी फैमिली है इनोवेशन क्लब की, जो किसी के पास नहीं है, जो मुझसे प्यार करती है, मुझ पे विश्वास करती है। मैं लकी हूं। आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जन्मदिन है, आपको पता है। बाबा साहब ने उस जमाने में, उस वक्त के जो राजे महाराजे थे, उनके तरफ से स्कॉलरशिप नाम की चीज होती थी, हम उसको अभी स्कॉलरशिप बोलते हैं, उनसे पैसे लेके फॉरेन में पढ़े, पढ़ने के बाद बहुत कुछ लोगों के लिए किया। उनकी भी 2 शादियां हुई थी, लोगों के लिए बहुत कुछ किया, हिंदुस्तान के लोगों के लिए बहुत कुछ किया। उस वक्त पढ़ के, उस वक्त, जिस वक्त फॉरेन मतलब बहुत बड़ी चीज थी, यूएसए भी गए, लंदन भी गए। तो उस जमाने में बाबा साहब जैसा इंसान, भगवान, महान आत्मा, अगर उस जमाने में फैमिली बैकग्राउंड ना होते हुए एक कॉन्फिडेंस के साथ ही, हिम्मत के साथ, नॉलेज के साथ फॉरेन जाके पढ़ाई करके आते हैं और देश के लिए काम करते हैं, निस्वार्थ, बिना स्वार्थ, मुझे तो लगता है
आप लोगों को पता नहीं, मैं सोच भी नहीं सकता, सोच भी नहीं सकता। लोग तो डाउनलाइन के लिए भी काम करने को तैयार नहीं भाई, छोड़ के चले जाते हैं, दूसरी कंपनी ने टुकड़ा डाला तो। लोग तो दोस्त के लिए भी काम करने को तैयार नहीं है भाई, आज भाई भाई के साथ रहने को तैयार नहीं है भाई। उस महान व्यक्ति ने देश के लिए काम किया, नो डाउट। हम सब लोग बड़ी धूमधाम से 14 अप्रैल सेलिब्रेट करते हैं, बट सिर्फ सेलिब्रेट करते हैं, सीखते क्या है उस इंसान से? क्या सीखी है कि भाई बाबा साहब अगर उस जमाने में जिस वक्त मतलब सारी चीजें इम्पॉसिबल थी, इम्पॉसिबल मतलब इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल, उस वक्त वो फॉरेन में 2-2 कंट्री में जाके पीएचडी करके आ रहे। मतलब मैंने पढ़ा था, मैं भूल गया हूं कि किस कंट्री से क्या किया, लंदन से शायद उन्होंने एमएस और पीएचडी की थी और इस टॉपिक में की थी। मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी है, बट ये अपना इनोवेशन क्लब का और फैक्ट्री का टेंशन इतना थे, सारी चीजें निकल गई दिमाग से, तो मैंने पढ़ा है। तो पढ़ने के बाद मेरे रोंगटे खड़े होते थे, अभी भी हो रहे, कि ये इंसान अगर देश के लिए उस लेवल पे अगर करने की हिम्मत रखता है, करने की कोशिश करता है और किया है, तो क्यों ना यार मैं मेरे इनोवेशन क्लब के लिए कुछ ना कुछ करने की कोशिश करूं। अगर उमर सर पूरी कम्युनिटी का सोच रहे तो मैं इनोवेशन क्लब का ना सोचूं? सिर्फ झंडा लेके गाड़ी पे लगा के चला गया? अरे भैया, अपलाइन की भी रिस्पेक्ट करना सीखो। जो आपके लिए डटा है, आपके लिए लड़ रहा है, आपके लिए खड़ा है, उस कंपनी को सोचो कि जो कंपनी इतने फेल्योर के बाद खड़ी है। बस एक चीज, कुछ नहीं। सर आपने तो ऐसा बोला था, सर आपने तो वैसा बोला था, सर आपने तो ऐसा बोला था, सर आपने तो वैसा बोला था, मेरे को तो विड्रॉ चाहिए, मुझे कुछ लेना देना नहीं। गाली तो मुंह में ऐसी आती है, भोसड़ी की तेरे बाप ने भी तेरे को बहुत कुछ बोला होगा, दिया तेरे को कुछ घंटा? हाँ, बस मुंह दिया है, जबान दी है, बोलना मतलब बोलना, किसी को भी तकलीफ देना। मर्द बने घूम रहे सब अभी फिलहाल, बस थोड़े दिन है, कुछ ज्यादा दिनों की बात नहीं। और आज और एक अच्छी बात क्या है, 14 अप्रैल को मुझे याद आ गई, वो बात है जैसा हम लोग 1 जनवरी को न्यू ईयर मनाते हैं, हमारा न्यू ईयर होता है ना, दुबई में हम रहे हैं माधव जी और मैं, वहां पे भी न्यू ईयर बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट होता है, 4 दिन की छुट्टियां होती है। शेख जावेद रोड पे क्या नजारा होता है। ऐसे ही आज हमारे प्यारे दोस्त जो बांग्लादेश से, माधव जी की जो बांग्लादेश में बहुत बड़ी टीम है, जो बांग्लादेश के वासी इनोवेशन क्लब के पार्ट है, तो आज बांग्लादेश का भी न्यू ईयर है। तो अगर बांग्लादेश से कोई मीटिंग में होगा तो आई डोंट नो, मुझे माधव जी है कोई बांग्लादेश से मीटिंग में? Yes, सर sir. हाय हाय। हाँ, ओके। तो मैं बांग्लादेश के मेरे प्यारे भाइयों को यह कहना चाहता हूं, वर्ड ध्यान से सुनना मेरा, मैं कोई भी चीज बोली हुई भूलता नहीं। 5 साल से जो जो मैंने चीजें बोली है वो सारी चीजें मुझे याद है और मैंने सेव करके रखी है। तो आप लोगों को, बांग्लादेश के सारे भाइयों को, दोस्तों को मैं ये बता दूं कि अगले साल जब आपका न्यू ईयर होगा, नेक्स्ट ईयर जब आप न्यू ईयर सेलिब्रेट करोगे, तो एक्सचेंज ऑन में आपका इनकम पर डे वो वाला सेट हो चुका होगा जो आज तक जिंदगी में कभी देखा नहीं, आया नहीं। आपके सारे बीएलवी खत्म होके कैश होके आपके पास पैसे आ चुके होंगे।
और आपके सारे बीएफआईसी आपके हाथ से निकल चुके होंगे, कंपनी में चले गए होंगे और उसके पैसे आपको मिल चुके होंगे। और आपका एक्सचेंज ऑन का आईडी इस तरह से सेट होगा कि आप मेरी तरह दुनिया के हर इंसान को हर जगह और हर वक्त ये बोलोगे कि मैं दुनिया का लकी इंसान हूं, मेरे पास इनोवेशन फैक्ट्री है, मेरे पास एक्सचेंज ऑन है, मैं दुनिया का लकी इंसान हूं। आप पूरे दिन सो के रहे, सालों साल फैमिली को लेके घूमने जाए, आपके घर में डेली पैसा बिना रुके आएगा, ये मेरा कमिटमेंट है। अब मैं बताने जा रहा हूं, कौन घंटा हो गया। सबसे पहले हम विड्रॉ पे बात करेंगे, विड्रॉ कैसा आने वाला है, और दूसरा टॉपिक हम लेंगे, उसका हिंट दूंगा मैं कि हम लोग एमएलएम नहीं करने वाले, लेकिन बिजनेस तो करेंगे, बिजनेस बड़ा भी होगा और पैसा भी बहुत आएगा, दो चीजों पे। तो सबसे पहले माय डियर फ्रेंड मसूद भाई ने जो इनोवेशन क्लब के कोर मेंबर्स को सारी चीजें समझाई थी, आप लोगों को भी पता है कि प्रिज्म एक्स टावर, इसका नाम आप लोगों ने सोशल मीडिया पे बहुत बार सुना, आपके अपलाइन से भी सुना होगा, पता होगा आपको। तो प्रिज्म एक्स टावर में जो 2000 यूनिट है वो सेल हो चुके, इसलिए जब तक वो सेल नहीं हो रहे थे तब तक मैंने आप लोगों की मीटिंग नहीं ली थी। आज मैंने मीटिंग भी ले रहा हूं और उसका स्टेटस भी रखा। उसका रीजन है कि प्रिज्म एक्स टावर पूरा सेल आउट हो गया और उस प्रिज्म टावर के ऊपर ना बल्कि डीप जंगल ग्रीन के विड्रॉ डिपेंड है, ना एक्सचेंज ऑन डिपेंड है, ना इनोवेशन फैक्ट्री डिपेंड है। इन सब के अलावा हमारी लाइफ और हमारा करियर डिपेंड है और वो सेल आउट हो गया, जिसका मैं बहुत दिनों से इंतजार कर रहा था, बहुत दिनों से बहुत इच्छा थी कि एक बार वो न्यूज मेरे पास आ जाए और पर्सनली जब मैं उमर सर से और मसूद भाई से बात करूं और मुझे यस वाला सिग्नल उनके अलावा और 2-3 जगह से आया और उस दिन मैं बहुत खुश हूं। अभी 5-6 दिन की बात है, ज्यादा दूर नहीं, बहुत खुश हुआ, बहुत अच्छा लगा। अब ये प्रिज्म एक्स टावर पे सब कुछ कैसा डिपेंड है मैं समझाता हूं, मैं एक एग्जांपल देता हूं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो उसको, ओके। क्योंकि आप लोग हो वीआईपी कोर मेंबर, ये चीज ऐसी है कि अगर वीआईपी कोर मेंबर मतलब उसके नीचे 25, 50, 100, 200, 500, 1000, 5000 लोगों की टीम है, उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं लायबिलिटी वर्ड नहीं यूज करूंगा, लायबिलिटी तब आती है ना जब कंपनी चली जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपके भरोसे पे, आपके वर्ड पे, आपके कॉन्फिडेंस पे किसी ने 2 पैसे डाले तो आप लोग ये चीज समझो, आपको समझेगा कि पैसा कैसे आने वाला है, ना बल्कि पैसा आने वाला है, सिर्फ करियर कैसे बनने वाला है ये भी समझना जरूरी है। पैसा 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 बहुत चंचल है भाई, बहुत चंचल है। वो दिमाग में जिसके गया वो तो गया, वो इंसान तो गया, ये ध्यान में रखना ये वर्ड। और दूसरा, जैसे जिसके कर्म वो भुगतना पड़ता है, ये चीज कभी भी नहीं भूलना। तो मैं ये कहूंगा कि आप वीआईपी मेंबर डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को ध्यान में रखो और आपको अपनी टीम के लिए क्या करना है ये ध्यान में रखो। मेरे से तो जो बनता था वो मैं करते आ रहा हूं और करूंगा। मुझे लगा कि एक्सचेंज ऑन आ रहा है, हम प्रोजेक्ट देखते हैं, रुकते, आंखों से देखता हूं, वो सारी चीजें आपको पता है, वो सारी चीजें की और वहां पे
पूरी दुनिया में माधव जी ने मुझे जो सपोर्ट किया, मैं हर बार बोलता हूं कि माइंड ब्लोइंग है। कोई किसी दोस्त के लिए फैमिली को छोड़ के लगातार कॉन्स्टेंटली इतना समय नहीं देता। 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन, 1 हफ्ता, 15 दिन, 1 महीना, तो ये सारी चीजें आपको पता है। तो अब ये प्रिज्म टावर जो है, इसके लिए मैं पहले एक एग्जांपल देता हूं, फिर हम प्रिज्म टावर पे आते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारे भाऊ साहब चौहान साहब है, मेरे अच्छे दोस्त है, यहाँ पे है, मतलब उनका एग्जांपल दे रहा हूं, उनका नाम लेके। मान के चलो कि भाऊ साहब चौहान के पास नासिक में एक प्लॉट है। अब वो प्लॉट की जो कॉस्ट है वो है 20 लाख रुपया। अब भाऊ साहब चौहान क्या बोलते हैं कि मैं इस प्लॉट पे डुप्लेक्स बंगलो बना के बेचना है। अब बंगलो का कंस्ट्रक्शन कॉस्ट उन्होंने निकाला तो वो निकला 30 लाख रुपया। तब सोचो 20 लाख रुपए का प्लॉट, 30 लाख रुपए का कंस्ट्रक्शन, तो बंगले की कॉस्ट बन गई 50 लाख रुपया। अब भाऊ साहब चौहान क्या कहते हैं कि मैं 50 लाख रुपए का बंगलो आपको 25 लाख रुपए, 20 लाख रुपए में देने के लिए तैयार हूं। अब बंगलो एक, लेने वाले कितने आएंगे बताओ? बोलो कोई कोस्ट यार। अनलिमिटेड आएंगे सर, अनलिमिटेड, मोर अनलिमिटेड देन आएंगे 10। सर। अनलिमिटेड आएंगे। तनवीर जी, मुझे तो ऐसा लगता है कि जब भाऊ साहब चौहान ये बात बताएंगे तो सबसे पहले लोग बोलेंगे कि भाई ये पागल हो गया, ऐसे पॉसिबल ही नहीं है। बिलीव नहीं करेगा। राइट राइट सर। पहले तो अनलिमिटेड बात की बात है, पहले तो ये बोलेंगे कि यार ये कुछ तो फंसा रहा है, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गोलमाल है। क्यों? सर मैं ब्रेक करता हूँ थोड़ा। हाँ। लोग पहले बोलते थे कि पागल है, अभी तो बोलते हैं कि ये पूरा चला गया, अभी ये कुछ काम करेगा, ऐसा। क्यों? आदत क्या? देखो प्रॉब्लम कहां पे है, प्रॉब्लम कहां पे है? ये किसी में चीज नहीं है क्या? अरे 50 लाख का बंगलो भाऊ साहब चौहान 20 लाख रुपए में दे रहे। यार ऐसे कैसे हो सकता है? आज तक तो किसी ने दिया नहीं। 1 मिनट, भाऊ साहब चौहान को फोन लगाओ। चौहान साहब, ये मैंने सुना, ये सच है क्या? कैसे पॉसिबल है, कैसे दे सकते हो आप? तो चौहान साहब बोलेंगे, संजय जी आओ, बैठते हैं, चाय लेते हैं, मैं समझाता हूं। ये बात हम लोगों के अंदर है ही नहीं। बस अरे ऐसा थोड़ी होता है 50 लाख की चीज 20 लाख में चूतिया बना रहा है। भाई तू इतना होशियार है, वो चूतिया बना रहा है, तू बोल रहा है, तो तूने तेरी होशियारी का तेरे करियर में, तेरे लाइफ में क्या इतना उखाड़ लिया जो तेरे दरवाजे में आज 10 मर्सिडीज खड़ी हुई है? तू होशियार है ना? बस बोलने को पैसा लगता नहीं, कुछ भी बोल दिए। विड्रॉ ना, अरे नहीं आने वाले अब तुम्हारे विड्रॉ, कुछ नहीं। वो उमर खान ऐसे ही करता है, वो संजय परदेशी वैसे ही करता है, वो चेतन बिंदा वैसे ही करता है, वो कुलकर्णी साहब ऐसे ही कर। बस शुरू शुरू। तो भैया चीजें समझनी बहुत जरूरी है, बोलना बहुत आसान है, और समझ के उसको करना, उसी के पिछवाड़े में दम होता है जो बिजनेस माइंडेड होता है और जिसका दिल और दिमाग बड़ा होता है। तो भाऊ साहब चौहान क्या करेंगे? भाऊ साहब चौहान करेंगे कि भैया आप मुझे 20 लाख रुपया दो, 20 लाख में दे रहा हूं मैं आपको, 50 लाख का बंगलो बना के, मुझे 20 लाख रुपया दो, ये 20 लाख की जमीन आपके नाम पे। अब मुझे बताओ कि भाऊ साहब चौहान की जमीन की कीमत कॉस्ट 20 लाख है, और फरताड़े साहब ने वो ले ली। फरताड़े साहब से अच्छे दोस्त है, उन्होंने सोचा कि यार संजय परदेशी भी मांग रहा है, डॉक्टर उदय सिंह पाटिल भी मांग रहा है, फरताड़े साहब भी मांग रहे हैं, जोशी साहब भी मांग रहे हैं, भाई भी मांग रहे हैं, मैं एक काम करता हूँ, एक ही है, मैं फरताड़े साहब का दे देता हूँ। दे दिया उन्होंने फरताड़े साहब को। तो अब मुझे बताओ कि जब
फरताडे साहब ने उनको 20 लाख रुपए दिया और उन्होंने 20 लाख की जमीन उनके नाम कर दी। तो फरताडे साहब के पास रिस्क क्या है ये बताओ? नो कुछ भी नहीं रिस्क। है सर। नो रिस्क। हो गया? अब मैं एग्जांपल दे रहा हूं तब आपको प्रिज्म टावर समझेगा, फिर आपको विड्रॉ समझाऊंगा और फिर हम लोग क्या करने वाले ये बताऊंगा। ठीक है? मुझे शॉर्टकट बात आती नहीं, मैं मीटिंग लेता नहीं, मैं प्रोफेशनल इंसान हूं नहीं, मैं सीधी सीधी बात कर रहा हूं, मुझे टाइम लगता है समझाने में। तो 20 लाख उन्होंने दिए, 20 लाख की जमीन उनको मिल गई। अब उन्होंने एग्रीमेंट किया फरताडे साहब के साथ कि आज से 24 महीने के बीच में मैं आपको यहाँ पे डुप्लेक्स बंगलो बना के दूंगा और की हैंड ओवर करूंगा। अब फरताडे साहब ये तो नहीं बोल सकते उनको, नहीं नहीं चौहान साहब यार 24 महीने बहुत ज्यादा होते, 2-3 महीने में बना के दो ना, क्योंकि दुनिया का हर इंसान जानता है कि डुप्लेक्स बंगलो बनाना है तो भाई 2 साल तो मिनिमम लगते हैं। राइट और रॉन्ग बताओ? डुप्लेक्स बनाने को 2 साल लगते हैं कि नहीं लगते? आराम से सर, आराम से। सर 2 साल से बराबर। ज्यादा नहीं, सर। हम 2 साल पकड़ते हैं, उनका एग्रीमेंट है 2 साल का। अब वो क्या करेंगे? कौन? चौहान साहब। जो 20 लाख रुपए आए वो 20 लाख उन्होंने एक्सचेंज ऑन में लगा दिए, उनके आईडी के ऊपर रखे। अब आप लोगों के अगर फ्रीडम में पैकेजेस होंगे और अगर है तो आपने देखा होगा लिक्विडिटी सिर्फ 4 से 5 लाख डॉलर की है, सिर्फ 4 से 5 लाख, और आर्बिट्रेज नहीं है। तो एवरेज मंथली 10 से 15% आ रहा है, कम ज्यादा हो रहा है, बट हम देख रहे हैं उस चीज को। और अभी तो हम लोगों के आईडी के ऊपर वो चीज आने वाली है, आप लोगों ने देखा होगा, बॉक्स 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 30 बॉक्स 1 महीने के डेट लिखी होगी और उस डेट के नीचे उस बॉक्स में उस दिन का परसेंटेज लिखा होगा। देखा आप लोगों ने? यस सर, यस सर। जी सर। कंटिन्यू देखा। ये सब कुछ दिख रहा है। अब सोचो कि जब कंपनी के पास अब आधा मिलियन की लिक्विडिटी है, आधा हाफ, जब कंपनी के पास 150 मिलियन की लिक्विडिटी आने वाली है, कब आने वाली है सब कुछ बताने वाला हूं, पहले एक एग्जांपल कंप्लीट होने दो। तो आपको क्या लगता है, आधे मिलियन पे अगर 10% आ रहा है तो 5 मिलियन पे कितना आएगा? 50 मिलियन पे कितना आएगा? 100 मिलियन पे कितना आएगा? और 150 मिलियन पे कितना आएगा? ये सोचने की जरूरत नहीं आपको, बस कुछ दिनों की बात है, आपको अब ये सारी चीजें लाइव आपकी आईडी पे दिखने वाली है और आपका कॉन्फिडेंस आप खुद बढ़ाओगे, खुद। माय डियर फ्रेंड, यकीन मानो 150 मिलियन की लिक्विडिटी पे 30 दिन के 30% कहीं नहीं हिलेंगे, कहीं नहीं हिलेंगे, हम उसको छोड़ देते, हम आते हैं 20% पे। अब इन्होंने क्या किया, चौहान साहब ने 20 लाख रुपए रखे। अब 20 लाख पे महीने का 20% कितना हो गया? 4 लाख। 4 लाख। ये 4 लाख में क्या करेंगे? 2 लाख रिटॉप अप करेंगे आईडी पे, आईडी मेंटेन करने के लिए, और 2 लाख रुपया कंस्ट्रक्शन को निकालेंगे, सिर्फ 2 लाख रुपया महीने का कंस्ट्रक्शन को निकालेंगे। अब जो 2 लाख रुपया इन्होंने कंस्ट्रक्शन को निकाला है, इन्होंने कमिटमेंट की है फरताडे साहब को 24 महीने की, तो 2 लाख के हिसाब से 10 महीने का कितना अमाउंट आएगा इनके पास कंस्ट्रक्शन का? 20 लाख। 20 लाख। 20 लाख। 15 महीने के कितने आएंगे? 30 लाख। 30 लाख। तो अगर
कॉन्ट्रैक्टर ने इनको 30 लाख रुपए का बजट दिया है, तो वो 30 लाख रुपए इनके पास कितने महीने में आ सकते हैं? 15 महीने में। लेकिन खुदा न खास्ता, सारी चीजें सोच समझ के चलना चाहिए इंसान ने। खुदा न खास्ता इन्होंने तो टाइम 24 महीने का मांगा है, अमाउंट इनके पास 15 महीने में आ रही है, बट खुदा न खास्ता वॉर हो गया, डीजल नहीं मिल रहा है, सीमेंट महंगा हो गया, लोहा महंगा हो गया, कुछ भी हो गया, और इनका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 30 लाख से लेके 35 लाख चला गया, 36 लाख चला गया, तो भी 17-18 महीने में इनके पास पैसे आ रहे कि नहीं आ रहे? यस सर। तो इनके पास अगर पैसे आ रहे हैं तो कंस्ट्रक्शन होगा कि नहीं होगा? यस सर। आराम से करेगा। तो फिर 24 महीने का जो कमिटमेंट है ये इन्होंने 18 से 20 महीने में भी कंप्लीट कर दिया, और फरताड़े साहब को चाबी मिल गई, तो फरताड़े साहब खुश कि नहीं खुश? आराम से सर। बिल्कुल, क्योंकि जिस दिन उनको बंगलो हाथ में मिला 50 लाख का, ऑलरेडी उस बंगलो की कॉस्ट मोर देन 70 लाख हो चुकी होगी। वो 2 साल पहले थी 30 लाख, तो 20 लाख की चीज इनके हाथ में आ रही है, उस चीज की वैल्यू बन गई है 70 लाख रुपया, 70 लाख। मोरे पताड़े साहब खुश हो गए। अब रही बात चौहान साहब की, तो उस चीज की कीमत 50 लाख रुपया थी, उनको 50 लाख रुपए मिल गए, वो सेटिस्फाइड, वो खुश। अब नेक्स्ट क्या हुआ? नेक्स्ट ये हुआ, चाहे वो महीना 16वां हो या 19वां हो, नेक्स्ट ये हुआ कि वो जो आईडी पे 20 लाख रुपए पड़े हैं, वो जो आईडी पे 20 लाख रुपए मेंटेन है, वो आईडी किसका? कंपनी का। कंपनी का। चौहान साहब का। एग्जाम्पल चौहान साहब का चल रहा है अभी फिलहाल। ओके ओके सर। इतने जल्दी चौहान साहब को निकालो मत भाई, रुकने दो, थोड़ा काम करने दो। तो चौहान साहब का, तो क्या हुआ? 2 साल के अंदर सीन ये हो गया कि जिसको जो प्रॉपर्टी चाहिए थी वो प्रॉपर्टी मिल गई, वो चीज मिल गई, 60% डिस्काउंट, 60। यस सर। जिसको वो देनी थी उसको 1 रुपए का लॉस नहीं, और जो लिक्विडिटी है वो कंपनी की। तो प्रिज्म एक्स टावर का जिस दिन इवेंट हुआ, माय डियर फ्रेंड, वहां पे एक मिनिस्टर आए हुए थे इस्लामाबाद के इवेंट में, उन्होंने उनके स्पीच में कहा, मैंने मेरी जिंदगी में पूरी दुनिया देख ली, सब कुछ देख लिया, लेकिन प्रॉपर्टी में 60% डिस्काउंट आज तक नहीं देखा। और जब चीजें उनको उमर सर ने और मसूद भाई ने समझाई, तो वो बोल रहे हैं कि आपको पाकिस्तान में कम से कम 6 बड़ी सिटी में ये वाली चीज इंप्लीमेंट करनी है। रिक्वायरमेंट बढ़ गई। तो प्रिज्म एक्स टावर का, अब मैंने ये एग्जांपल दे दिया, आपको समझ में आ गया कि कंपनी फायदे में कैसे, लेने वाला फायदे में कैसे, और देने वाला नुकसान में कैसे नहीं है। क्योंकि जो 50 लाख में चीज बेच रहा है तो उसका कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुक करके ही बेचता है। घर आप भी खरीदते हो, प्लॉट आप भी खरीदते हो, आपको पता है, ठीक है। अब यहां पे क्या होगा कि प्रिज्म एक्स टावर में जिन जिन लोगों ने 2000 यूनिट्स बुक किए, उन लोगों को उन्होंने जो पेपर वर्क होते हैं ना कुछ, मैंने तो कभी कोई प्रॉपर्टी ली नहीं अब तक, बट मराठी में कहते हैं सौदा पावती, ऐसा ही बोलते हैं ना मोरे साहब? इसार चौहान पावती, साहब? इसार पावती। इसार, अच्छा इसार एग्रीमेंट पावती, होता है टोटल। हाँ इसार पावती, ओके, ऐसा ही कुछ है वो, मुझे कुछ आइडिया नहीं। तो मतलब आप मतलब क्या कि जो बंदा जो चीज के लिए अमाउंट दे रहा है उसको उसका रिसिप्ट अगर मिल गया तो ओके। अब कमिटमेंट क्या है कि 36वें महीने में उनको प्रिज्म एक्स टावर कंप्लीट करके हैंडओवर करना है।
और उस प्रिज्म एक्स टावर के ऊपर हायर फ्लोर पे उमर सर का बहुत बड़ा लेविस्ट ऑफिस है, जो शायद अंबानी साहब जैसे लोगों का होता है। और सोचो कि ऑफिस ही 3 साल के बाद बनेगा एक्सचेंज ऑन के लिए, तो एक्सचेंज ऑन कितना चलेगा। बट हमको उतनी दूर नहीं जाना, अभी फिलहाल हमको जमीन पे पैर रख के बात करनी है, समझते हैं। तो अब ये सोचो कि 3 साल तक प्रिज्म एक्स टावर को पैसे कंपनी को लगाने हैं, उतना प्रॉफिट मिनिमम बोर्ड से बनाना है जिससे आईडी भी मेंटेन हो और कंस्ट्रक्शन भी हो। तो माय डियर फ्रेंड, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि एक्सचेंज ऑन बिना कुछ दिक्कत के 3 साल चलाना है। अब मजबूरी है, बड़े बड़े टॉप लोगों का पैसा वहां पे है, उनको प्रॉपर्टी हैंड ओवर करनी है 3 साल में उमर सर को। तो एक्सचेंज ऑन तो अब उस लेवल पे चला है और 3 साल तो कंपलसरी। पॉइंट क्लियर? यस सर। यस सर, यस सर. Yes, sir. आमा मीटिंग चालू तुम्ही जेवा हाँ, इनको खाना खाने की पड़ी है। तो अब जो 40% अमाउंट जो है प्रिज्म एक्स टावर की, वो है $150 मिलियन। 40%, 60% डिस्काउंट में उसकी प्राइस, उसका पैसा कितना आ रहा है कंपनी के पास? $150 मिलियन। अब इसका क्राइटेरिया कैसा है थोड़ा सा समझना है, जो चीजें बाहर नहीं बतानी है वो चीजें मैं बता रहा हूं आपको। जिसको जिसको प्रिज्म टावर बुक करना है, उसने 40% के 10%, मतलब कितना, 4%, मतलब अगर मान के चलो परतड़ी साहब को 20 लाख रुपए का प्लॉट लेना है, तो इतने सारे लोग लाइन पे खड़े हैं, तो उनको 20 लाख के 10%, मतलब कितने, 2 लाख रुपए चौहान साहब को देने, तब जाके वो परतड़ी साहब का बुक हो गया। फिर ना संजय परदेशी को मिलेगा, ना भाई को मिलेगा, ना जोशी साहब को मिलेगा, ना मोरे साहब को मिलेगा। ओके, तो 2 लाख। ऐसे जो 40% का 10%, मतलब हम मान के चलते हैं एग्जांपल 40 लाख रुपए का 4 लाख, वो इनको 1 मई से लेके 10 मई तक देने। तो जो देगा उसका प्रिज्म टावर में बुकिंग, फर्स्ट कंडीशन। अब 150 मिलियन का 10% हो गए 15 मिलियन, तो कंपनी के पास 10 मई को लिक्विडिटी आ गई 15 मिलियन। नेक्स्ट स्टेप है कि अगले 20 दिन के अंदर आपको रिमेनिंग अमाउंट देनी है 90%, 40% के 90%। और अगर आप वो अमाउंट दे नहीं पाए, तो आपने जो पहला 10% दिया हुआ है वो नॉन रिफंडेबल, क्योंकि ये लिक्विडिटी एक्सचेंज ऑन में चली गई, अब ये निकलेगी नहीं। मतलब परताड़े साहब ने 20 लाख रुपए देने, उसमें से 2 लाख रुपए चौहान साहब को दिए, और 18 लाख अगर उन्होंने उनको 20 दिन में नहीं दिए, तो 2 लाख परताड़े साहब को वापस नहीं मिलेंगे। पॉइंट क्लियर, ध्यान में लेना। अब ये वहां पे तो सीन ऐसा बना है कि बोलने की बात ही नहीं, उसको छोड़ दो। तो अब 30 मई को पूरी 150 मिलियन की लिक्विडिटी एक्सचेंज ऑन में आ गई, 150 मिलियन की। अब 150 मिलियन की लिक्विडिटी पे प्रिज्म टावर को कम से कम 3 महीने तक गड्ढे के खुदाई में समय जाने वाला है। उसको पैसा नहीं लगने वाला प्रिज्म टावर को, सिर्फ गड्ढों की खुदाई होगी, उसमें 3 महीना चला जाएगा और फिर ढांचा बनना शुरू होगा और फिर पैसा लगेगा। अब पैसा कैसे लगाएंगे, ये मैंने चौहान साहब के बंगलों का एग्जांपल आपको दे दिया।
अब पहले 3 महीने तक ये जो 150 मिलियन की लिक्विडिटी है, जहां से पर डे का प्रॉफिट होगा, अब हम उसको कैलकुलेट करते हैं कितना होगा, और डीप जंगल ग्रीन क्लीन करने के लिए कितना लगेगा ये करते हैं। तो मुझे आप लोगों को बताने में कोई संकोच नहीं है कि जब 150 मिलियन की लिक्विडिटी आएगी, जब आर्बिट्राज शुरू होगा, स्पॉट और फ्यूचर चलेगा, तब महीने के 30% कहीं नहीं जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। बट हम आते हैं सिर्फ 20% पे। तो 150 मिलियन के हिसाब से अगर पहले महीने का 20% निकाला जाए तो वो होता है 30 मिलियन, 30 मिलियन। और विड्रॉ जो है बाकी है, एक्सॉन में बहुत सारे लोगों के क्लियर कर लिए लोगों ने एक्सॉन लेके, कुछ लोगों ने 100% किया, कुछ लोगों ने 60 किया, कुछ के 60% आने बाकी है। ओके, तो वो लोड कम हो गया। तो अब जो विड्रॉ जो देने हैं कंपनी को पूरा डीप जंगल क्लोज करने के लिए, वो है 14 मिलियन, 14 मिलियन। और कंपनी के पास एक महीने में आएगा 30 मिलियन। मतलब विड्रॉ क्लियर करने के लिए सिर्फ 15 दिन काफी है, वो भी प्रॉफिट के साथ। और उसके बाद और 2 महीने गड्ढों की खुदाई चलती रही, तो कंपनी के पास जो पैसा आएगा वो कंपनी का है, वो सिर्फ कंपनी का है, क्योंकि उनको प्रॉपर्टी हैंडओवर करनी है। उनको उस पोर्टफोलियो से, उस लिक्विडिटी से, उस प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं है। और उसके लिए समय मांगा हुआ है 3 साल का। तो आप सोचो कि जब विड्रॉ क्लियर होंगे तो थाईलैंड का इवेंट कितने जोश, शोर और जबरदस्त होगा। सोचो, सारे मोबाइल जब आ चुके रहेंगे तो मार्केट का सीन क्या होगा। आप सोचो, आपका आईडी ओपन करके देखोगे और आपको 150 मिलियन की लिक्विडिटी दिखेगी। 150 मिलियन, नॉट अ जोक माय डियर फ्रेंड। तो आपको यहां क्या लगेगा। आप सोचो, जब आपके आईडी पे आपको पर डे का प्रॉफिट रोज नजर आएगा मोर देन 1%, आप सोचो आपके दिल को तसल्ली कितनी होगी कि मैं सही जगह पे सही लोगों के साथ हूं। तो इस तरीके से इस डेट को और इसी सिस्टम से सबके विड्रॉ प्रॉफिट के साथ आने वाले। इससे पहले कुछ नहीं होगा और इससे लेट कुछ नहीं होगा। यह ध्यान में रखना है और लोगों को समझा के बताना है। सिंपल। चाहे कोई भी कुछ भी कर ले, कुछ नहीं होना है, लेकिन विड्रॉ सबको प्रॉफिट के साथ ही आने। और सिर्फ विड्रॉ जाके कुछ नहीं होना है, यहां पे फ्यूचर दिखेगा। जब 150 मिलियन दिखेंगे, डेली का 1% दिखेगा, तो बंदा आपके पीछे आएगा, आपको बोलेगा कि मेरे पैसे लगाओ, ये देख रहा हूं मैं आपके आईडी पे। और कमिटमेंट किसी को कोई नहीं, किसी की, कि पर डे इतना आएगा या उतना आएगा। बहुत सारे दोस्तों की रिक्वेस्ट है कि सर हमारा जो विड्रॉ है वो फ्रीडम में शिफ्ट किया जाए। बहुत सारे दोस्तों की। उसके ऊपर उमर सर की मेरी 2-3 बार पर्सनली बात हुई उस टॉपिक पे। चेतन सर भी 1-2 बार थे, चेतन सर ने भी वहां पे डिस्कस किया। तो मैंने उमर सर को जो बोला है, रिक्वेस्ट की है, वो चीज मैं आपको बताता हूं कि सर हमारे आईडी के ऊपर एक ऐसा सिस्टम दे दो कि जिसको फ्रीडम में कन्वर्ट होना है तो वो आईडी के ऊपर ऐसा कुछ क्लिक करे, बटन दबा दे, जिससे कंपनी को समझ जाए कि इस बंदे को फ्रीडम में शिफ्ट करना है। और जो नहीं करेगा उसको विड्रॉ देंगे।
ये मैंने रिक्वेस्ट की है। अब इसमें क्या हो सकता है, सही तरीके से समझना। अब मान के चलो कंपनी को 1500 रुपए का विड्रॉ देना है, एग्जाम्पल 1500, 1500। तो 1500 में से पहले 500 रुपए कंपनी के पास आए, एक एग्जाम्पल। अब 500 रुपए किसको देना है कंपनी, ये सोचेगी। तो मुझे लगता है कि जो लोग फ्रीडम में शिफ्ट होना चाहते हैं, तो कंपनी 500 रुपया फ्रीडम में शिफ्ट करके इनका यहां का अकाउंट जीरो कर देगी। फिर दोबारा 500 आए। अब 1500 में से 500 लोग 500 रुपए का विड्रॉ लेना चाहते हैं और 1000 लोग 1000 रुपए को फ्रीडम में शिफ्ट करना चाहते हैं। तो दोबारा अगर 500 आए तो उनको फ्रीडम में शिफ्ट करेगी, और तीसरी बार 500 आएंगे तो इन लोगों को विड्रॉ देगी। ऐसा हो सकता है। अब इसमें क्या होगा कि जो फ्रीडम में शिफ्ट होना चाहेगा, इसका जो 100 रुपया कंपनी से लेना है एग्जाम्पल, तो जो फ्रीडम में शिफ्ट होगा उसको 200 रुपया आएगा, क्योंकि वहां पे 2x मिलेगा। और जो विड्रॉ लेगा उसको उसका प्रिंसिपल ही मिलेगा। तो ऐसे सब कुछ सीन है। इसमें मजीद इंप्रूवमेंट होके ये सारा मैटर बहुत कम समय में जल्द से जल्द कंपनी खत्म कर देगी, क्योंकि कंपनी को अब ना हमारी जरूरत है, ना बिजनेस की जरूरत है, ना लिक्विडिटी की जरूरत है। तो कंपनी हेडेक खत्म करना चाहती है। फिर मैं मंथ नहीं बताऊंगा, बट कुछ लोगों को बता दूंगा बाद में, वो आपको बता देंगे। आने वाले कुछ समय में एक्सचेंज में कंपनी आपको परमिशन देगी कि आपके पास जितने बीएलवी है 100% लगा दो, एक भी डॉलर देने की जरूरत नहीं है। हर बीएलवी की प्राइस XY रुपए से काउंट होगी और उसका आपको 2x डॉलर में मिल जाएगा। मतलब किसी के पास 10 लाख बीएलवी है, तो एग्जाम्पल के तौर पे एक भी रुपया ना देते हुए 10 लाख बीएलवी जब वो एक्सचेंज ऑन में लगाएगा, तो उसका 25 लाख का आईडी काउंट किया जाएगा और उसको 6 महीने के अंदर अंदर 50 लाख रुपया आ जाएंगे और उसका हिसाब किताब खत्म। वो बात अलग है, 50 लाख आने के बाद उसने 20 लगा लिए, 30 निकाले, 20 के 40 आए, 20 निकाले, 20 लगाए, वो उसका और उसके अपलाइन के ऊपर डिपेंड करता है। तो जिनके जिनके पास बीएलवी है वो बिना रुपया लगाए यहां पे लाइव सेट कर सकते हैं, लाइव, क्योंकि रोज पैसा आएगा दोस्तों, रोज, लॉन्ग टर्म। हाँ, जिन जिन बीएलवी वाले ने आप लोगों को तकलीफ दी है, आपको कसम है आपकी फैमिली की, उनको नहीं लाना है, उनसे बीएलवी खरीद लेना है। फिर और कुछ समय जाने के बाद बीएलवी ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 दिन में खत्म होने लगे, सब बीएलवी खत्म हो जाएगी, किसी के पास कुछ नहीं बचेगा और कंपनी के पास जाके कंपनी बंद कर देगी। फिर समय आएगा बीएफआईसी का। बीएफआईसी के लिए मोटा मोटा 3 दिन है, 3 से 4 दिन। बीएफआईसी से आप एक्सचेंज ऑन में आईडी लगा लो, आपका इनकम सेट कर लो, बीएफआईसी निकाल दो, प्रेशर खत्म। और एक गुड न्यूज हो सकता है, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो गया तो पता नहीं, बट जो कंफर्म चीज है वो मैं बता रहा हूं। 30 जुलाई को हमारे एक्सॉन की प्राइस $100 रहने वाली है। थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाएगा, शायद समय, चाहे प्राइस, कोई फर्क नहीं पड़ता। $10 भी हुई तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई बोलेगा सर आपने 100 बोले थे 10 ही हुए, तो मैं गाली दो कि उसको समझाऊंगा कि 10 किसको बोलते हैं, एक के। तो पूछते वक्त सरा सा सोच समझ के पूछना, दिल खोल के, वीआईपी मेंबर है इसलिए दिल खोल के हर चीज समझा रहा हूं, समझने की कोशिश करना, उल्टा होने की कोशिश मत करना।
ये गुड न्यूज हमारे लिए बहुत अच्छी है कि 30 जुलाई को एक्सॉन की प्राइस $100 तक जा रही है। फिर आप लोग सोचो कि 30 जुलाई तक आपने थोड़े बहुत एक्सॉन अगर बाजू में निकाल के रख दिए और वहां पे उस प्राइस में अगर आपने बेच दिए, तो मुझे लगता है कि जो पिछले 5-6 महीने से हम लोग तकलीफें सहन कर रहे हैं बैकअप ना होने की वजह से, तो आपका वहां से इतना अच्छा पैसा बनेगा कि आप उसको उस पैसे को एज अ बैकअप यूज कर सकते हो, रख सकते हो, जो आपको बहुत हेल्प करेगा। तो माय डियर फ्रेंड, डीप जंगल ग्रीन क्लोज करना अब कंपनी के लिए बहुत छोटी सी चीज बन गई है, सिर्फ समय का इंतजार कर रहे, क्योंकि चीजें पैसे की है, पैसे से ही बनेगी। ओके, दूसरा बीएलवी का, बीएफआईसी का और एक्सन का तो मैंने बोल दिया। अब आप सोचोगे कि सर $100 पे एक्सन जाएगा, हम बेचेंगे तो लेगा कौन? तो उमर खान सर का दिमाग है, उस वक्त उन्हीं के मुंह से सुन लेना, लेने वाले कैसे लाइन लगा के खड़े होंगे करके। अब मैं पता होने के बाद, चाहने के बाद भी नहीं बता सकता, समझना है आपको, ठीक है? तो ये हो गया। अब 1.5 घंटा हो गया, 10-15 मिनट बाकी है। मैं लास्ट वाला टॉपिक क्लियर कर देता हूं कि इनोवेशन क्लब, सुनना गौर से, मुझे बहुत खुशी हो रही है। मसूद भाई से डिस्कस करने के बाद और उमर सर के साथ डिस्कस करने के बाद, पूरा प्लानिंग करने के बाद, पूरा प्लानिंग, अब एक मीटिंग मेरी दुबई में उनके साथ होगी, शायद उस वक्त मेरे साथ कोर मेंबर भी होंगे। तो मुझे बता दे, खुशी हो रही है, इनोवेशन क्लब आने वाले समय में हिंदुस्तान में 50% डिस्काउंट पे प्रॉपर्टी देने जा रहे हैं। 50%। जबरदस्त। अब नेक्स्ट पॉइंट, प्रॉपर्टी कितनी की भी हो, 10 लाख का खेत में बना हुआ इन्हें किया हुआ प्लॉट हो, या गोवा में 10 करोड़ का विला हो, डजंट मैटर। देखो, इनको पता है कि अपनी मीटिंग चल रही है, तो जानबूझ के शिवम कॉल कर रहा है कंपनी के ग्रुप पे। जानबूझ के कर रहे हो, नाटक कर रहे हो। हाँ, ऐसे कुत्ते से कोई फर्क नहीं पड़ता अपने को, हम आती है। तो आप लोगों को अब एक सवाल पूछूंगा कि जो प्रॉपर्टी एजेंट है, प्रॉपर्टी एजेंट, ये जो प्रॉपर्टी सेल करते हैं, तो इनको कितना कमीशन मिलता है? 2%। 2%। 2% अप टू 1 ईयर, 1 ईयर के बाद में 1%। ओके, मुझे बताओ कि प्रॉपर्टी एजेंट को इनोवेशन क्लब वाले 12% कमीशन देने लग जाए तो? ग्रेट सर, ग्रेट। उनको नींद नहीं आएगी सर, नींद नहीं आएगी उनको, सोएंगे नहीं। तो जिस बंदे को जो प्रॉपर्टी बेचने के बाद 2 रुपया मिलता है, उस प्रॉपर्टी पे उसको अगर 12 रुपया मिलने जाए, तो वो आपको छोड़ेगा? दूसरा, वेट करेगा वो। जिसकी जो प्रॉपर्टी है उसको जितने में बेचनी है उतनी बेची जा रही है, तो वो बेचेगा कि नहीं? 100% बेचेगा। 100% बेचेगा। और जो लेने वाला है, जो प्रॉपर्टी लेने वाला है, उसको अगर 50% डिस्काउंट में मिल रही है, तो वो लेगा कि नहीं? लाइन लगा के खड़ा रहेगा। टोकन देगा वो, ये अपना घुस देगा नीचे से, बोलेगा मेरा नंबर जल्दी लगाओ। ब्लैक ब्लैक। वो 50% ही टोकन में दे देगा सर वो। तो सोचो, उसको जब प्रॉपर्टी हैंडओवर होगी और वो आईडी आपका बनेगा, तो आपकी इनकम कैसे सेट होगी? बोलने की जरूरत नहीं है सर, इशारा समझ गए हम लोग। करो। अपने पहले Yes. बता दिया 1 करोड़ डेली का। 1 करोड़ डेली का मिनिमम है,
चौहान साहब, जब मैंने जो रियल बनाया है ना पेपर के ऊपर, और जब मसूद भाई से और उमर सर से डिस्कस हुआ, उन्होंने कहा कि इसमें ऐसे ऐसी कंडीशन डालनी है, ऐसा ऐसा करना है, वैसा वैसा करना है, हम प्रैक्टिकली कर रहे हैं, हमको पता है, हम दुबई आओ, हम बैठ के बात करेंगे, आपको समझाएंगे कि कभी प्रॉफिट अगर कम हुआ तो कैसे होगा, कभी प्रॉफिट ज्यादा हुआ तो कैसे होगा, सारी चीजें अंदर की वो जो डिस्कस हुई है और जो फाइनल डिस्कशन करना है। और वो डिस्कशन के बाद जब मैंने पेपर वर्क किया है, यकीन मानो दोस्तों, यकीन मानो, अभी भी दिखा सकता हूं मैं आपको पेपर पे लिखा हुआ, पर मंथ मिनिमम 100 CR, मिनिमम वर्ड यूज कर रहा हूं, पर मंथ मिनिमम 100 CR। प्रॉपर्टी वाले ने प्रॉपर्टी दे दी, लेने वाले ने ले ली, कमीशन वाले ने कमीशन कमा लिया, और हम लोग रिलैक्स। तो दोस्तों सोचो, आप आपका खुद का आईडी ऐसा कब मेंटेन कर सकोगे कि जिसकी वजह से आप आपके आईडी पे महीने के 30 करोड़, मतलब दिन के 1 करोड़ कमा पाओगे। देखो कंपाउंडिंग करके कितना समय लगता है। तो इस टॉपिक को मजीद कैलकुलेटेड डीपली सबसे पहले मैं डिस्कस करने वाला हूं। जैसे मैंने उस दिन बोला था कि मंगलवार के दिन मैं मीटिंग लेने वाला हूं वीआईपी ग्रुप की, और वहां पे कुछ चीजें बताने वाला हूं जो आज मैंने बताई। अब इनोवेशन क्लब जो प्रॉपर्टी के ऊपर बिजनेस स्टार्ट करने वाला है, इसके ऊपर जून मंथ के एंड में, सुनना सब लोगों ने, इनोवेशन क्लब के कोर मेंबर्स की 4 दिन XYZ जगह पे गेट टुगेदर होने वाला है। ओनली कोर मेंबर, और वो भी 4 दिन गेट टुगेदर होने वाला है। और उस दिन इस चीज को मसूद भाई की तरफ से 10 बार, उमर सर की तरफ से 10 बार क्लियर करके मैं उनसे डिस्कस करने वाला हूं। वो पहली मीटिंग होगी। उसके बाद जो इनोवेशन क्लब के जो 15, 16, 17 मेंबर्स हैं, इनके एरिया में जाके इनके वीआईपी मेंबर्स के साथ पर्सनली फिजिकल हर एक की मीटिंग होगी, और वहां 3-3 दिन रुकूंगा। क्योंकि हम जो बिजनेस करेंगे इसमें क्रिप्टो का कोई लेना देना नहीं है, MLM का कोई लेना देना नहीं है। हम प्योर प्रॉपर्टी पे बिजनेस करने वाले हैं, दिल खोल के, ऑफिस खोल के, खुलेआम, सिंपल। और दुनिया में प्रॉपर्टी लेना और देना, उसके लिए ऑफिस बना के बैठना, इसके लिए कोई किसी को मना नहीं करता। ये आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं। तो जून मंथ के एंड में इनोवेशन क्लब के कोर मेंबर के साथ इस टॉपिक पे मजीद डिटेल कैलकुलेटेड डीप डिस्कशन होगा। और वो 15 लोग वहां से जब चले जाएंगे, तो वो जब उनके एरिया में मीटिंग अरेंज करेंगे, तो वहां पे मैं जाके इंडिविजुअली, फिजिकली, पर्सनली उन लोगों के साथ मीटिंग लूंगा। जैसे मान के चलो एग्जांपल चेतन सर, तो चेतन सर मान के चलो कश्मीर में उनकी मीटिंग लेते हैं, क्योंकि चेतन सर का तबादला हो गया कश्मीर। आप लोगों को पता है कि नहीं पता नहीं, मैं बोला बता दूं अभी, चेतन सर ने बताया कि नहीं। तो अब चेतन सर का ट्रांसफर हो गया कश्मीर, वो रेलवे में, आपको पता है। तो वहां पे वो उनके 20 या 25 लोगों की जो पर्सनल फिजिकल मीटिंग लेंगे, वहां पे जाके मैं इस प्रॉपर्टी पे उनको बात बताऊंगा। फिर ये जो 20-25 लोग होंगे, इन्होंने अगर कैलकुलेशंस को समझ लिया, काम के सिस्टम को समझ लिया, और इजीली उन लोगों के साथ 15-20 जो MLM वाले नहीं है, क्रिप्टो वाले ने, उन लोगों के साथ 15-20 लोगों के साथ काम कर लिया, तो पर मंथ 100 करोड़ कहीं। फिर आप उसको सेटिस्फाइड 30 पे होना चाहते हैं तो 30 पे हो जाओ, 10 पे होना चाहते हैं महीने के 10 पे हो जाओ। मैंने तो इनोवेशन क्लब में ऐसे वीआईपी मेंबर देखे भाई, कि जिनका जिंदगी का टारगेट ही 4-5 करोड़ का है। मुझे शर्म आती है कि मैं किन लोगों के साथ इतना बड़ा सपना लेके चल रहा हूं करके। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरह से हम लोग आने वाले 5 महीने का, 6 महीने का रोड मैप लेके काम शुरू करेंगे, सिस्टमेटिकली काम करेंगे।
बड़ा काम करेंगे, बड़ा पैसा कमाएंगे, सुकून का पैसा कमाएंगे, रिलैक्स रहेंगे, अपने आप को और अपनी फैमिली को ढेर सारा वक्त देंगे। गर्लफ्रेंड को मत देना, फैमिली को देना, नहीं तो शुरू हो जाएगा दिमाग में कुछ और। ठीक है। अब यस किरण राजपूत, और अगर आपके पास बहुत ज्यादा वक्त रहा तो मेरे साथ और माधव जी के साथ मलेशिया आया करो। मलेशिया ऑफिस शिफ्ट हो रहा है, आप लोगों को पता होगा। अब मलेशिया में फ्लैट लेने वाले मैं और माधव जी। यस शिरोडकर साहब। तो इसमें आप लोगों के लिए अच्छी बात क्या है पता है? आप में से कोई बंदा अगर ऑलरेडी प्रॉपर्टी के सिस्टम में, बिजनेस में पहले इन्वॉल्व था ऑलरेडी, जैसे विजय बारंबे जी की बात ले लेता हूं मैं, विजय बो की। माधव जी भी थे। हाँ, माधव जी से याद आ गया, आप लोगों को, वीआईपी लोगों को बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि 50% डिस्काउंट में आप गोवा में विला ले सकते हो माधव जी के थ्रू। बहुत बड़ी बात रहेगी और अच्छी बात रहेगी, और लेना भी चाहिए। हम लोग कोर मेंबर तो ले रहे सारे। तो क्या बोल रहा था मैं, बोल के इससे पहले जो लोग प्रॉपर्टी में पहले से जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए कुछ अपॉर्चुनिटी उनके लिए ये बहुत आसान होगा। जो चीजें मैं समझाऊंगा मसूद भाई से और उमर सर से डिस्कस करने के बाद, उनके लिए बहुत आसान होगा। पहला, वो बंदा बहुत अच्छा पैसा कमाएगा जो ऑलरेडी कनेक्टेड है, था भी, है भी, उसके लिए बहुत आसान होगा, बहुत ज्यादा पैसा कमाएगा, मेरा ध्यान रखना वर्ड। और दूसरा, जो उस फील्ड से कनेक्टेड नहीं है लेकिन उसके कुछ खास दोस्त हैं जो उस फील्ड में है ऑलरेडी, चाहे ऑलरेडी लाइन में हो, चाहे एजेंटशिप में हो, तो वो दूसरा बंदा होगा कि जो यहां पे बहुत अच्छा पैसा कमाएगा। अब इन चीजों में ये कंडीशन ध्यान में रखना है कि जो बंदा पैसा देगा उसके अकाउंट से बिल्डर को पैसा जाना चाहिए, आपके अकाउंट से नहीं। आपको सारे रूल पता होंगे, तो इन सारे रूल्स और रेगुलेशन पे मेरा स्टडी हो गया है। बहुत सारे डिटेल्स मुझे मसूद भाई ने, उमर सर ने बताए हैं, और बहुत सारे बताने वाले हैं। जब बताने वाले हैं, जब अगर मेरे कोर मेंबर आए तो हम सब साथ बैठेंगे, सारी चीजें साथ समझेंगे। और प्लान जो डिजाइन किया है मैंने, प्लान जो डिजाइन हुआ है, यकीन मानो, चौहान साहब ने बोला, शायद वो वाला वर्ड हो सकता है कि आप आपके एरिया में एक 10 मंजिल इमारत बना रहे हो, उसमें 40 फ्लैट हो 2 BHK के, और हो सकता है आपके पास 100 लोग लाइन में खड़े हो, और वो आपको बोले 50 नहीं भाई 55 दे देना, नहीं 45 डिस्काउंट दे देना, 40 ही दे देना, लेकिन मेरे को लो। ऐसा हो सकता है, और ये होने वाला है 2026 हमारा है, हमारा ही है, और सिर्फ हमारे लिए ही है। ये वर्ड ध्यान रखना। बुरे दिन खत्म हो गए, आप कंपनी के पास इतनी लिक्विडिटी आ रही है कि कंपनी को ना लोगों की जरूरत है, ना आपकी जरूरत है, मेरी जरूरत है, ना बिजनेस की जरूरत है, किसी चीज की जरूरत नहीं है। और कंपनी का ये प्रोजेक्ट यहाँ पे सक्सेस होने के बाद कंपनी मलेशिया, दुबई, लंदन और 2 कंट्री का कंपनी ने उस जगह पे, साउथ अफ्रीका और एक जगह, वहां पे कंपनी ये सिस्टम लाने जा रही है। और वहां पे जो लिक्विडिटी कंपनी के पास आएगी, तो मेरा वर्ड था जो दुबई में मैं संडे के दिन लाइव मीटिंग लिया करता था और बोलता था, एक्सचेंज ऑन बाइनेंस को क्रॉस करने वाला है। तो वो वर्ड मुझे आज भी याद है, मैं आपको याद दिलाऊंगा कि इतनी बड़ी लिक्विडिटी एक्सचेंज ऑन के पास आने वाली है, ये सारी कंट्रीज से मिलके, कि आप सोच नहीं सकते। और बांग्लादेश का आज इंडिपेंडेंट डे है, स्वतंत्रता दिन है, तो माधव जी और मैं बांग्लादेश में जाके, कोर मेंबर की मीटिंग होने के बाद बांग्लादेश में जाके ये वाला सिस्टम, ये वाला स्ट्रक्चर बांग्लादेश में भी इंप्लीमेंट करेंगे, ताकि बांग्लादेश की लीडर भी अच्छा और बहुत पैसा कमाए और बहुत बड़ी कम्युनिटी हो। तो हमेशा की तरह 1.5 घंटा हो गया, मैं तो थका नहीं हूं, मैं तो सोच रहा हूं कि और 5 बजे तक मीटिंग ले लूं, बट कुछ लोगों का लंच टाइम हो गया है, बिना खाना खाए उनको जमता नहीं,
तो मेरे हिसाब से मीटिंग मेरे तरफ से एंड है। शेखर जी शुरू करते हैं खाना। शेखर जी खाना खा रहे हैं। कोई अरे नहीं कोई सर, कोर बात- कोई कोर मेंबर अगर कोई बात करना चाहता है तो 2-2 मिनट बात करे प्लीज, और हम मीटिंग क्लोज करते जी हैं। जी और ऐसे ही वीआईपी कोर ग्रुप की मीटिंग वापस 15-20 दिन के बाद मैं लेने वाला हूँ, ये आज ही बता दे रहा हूँ। यस तनवीर जी प्लीज। थैंक यू सो मच सर। एक तो सर, जैसे कि आप कहते हैं ना, हमारी मीटिंग शुरू हुई थी तो इसके अंदर अभी थे 269 लोग, अब 248 हैं। तो एक तो मैं ये कहूंगा कि जो लोग चले गए वो वाकई में नहीं। अरे वो वीआईपी ही नहीं है तनवीर जी, आपकी आवाज ब्रेक हो गई यार। हेलो आपकी तनवीर बात, भाई। इस पे यकीन है मेरा। और हम हाँ यहाँ पर ऐसे कामयाब होंगे कि दुनिया देखेगी। और इनोवेशन क्लब वाकई में नंबर 1 था, नंबर 1 है, और आने वाले समय में सदियों तक नंबर 1 रहेगा, ये पक्का है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, जबरदस्त। और दूसरा एक चीज और कहना चाहूंगा सर, बिल्कुल। आप मलेशिया में माधव सर के साथ जा रहे हैं सर, उसमें मैं भी साथ रहूंगा। आप जब भी जाएंगे, जब भी वहां पर लेंगे, मेरा बहुत पहले से ये है कि मैं मलेशिया शिफ्ट होऊंगा। तो जब आप फ्लैट लेंगे तो आप प्लीज मुझे जरूर बताएंगे, मैं आपके साथ आना चाहूंगा सर। और मैं तो फैमिली को भी रखना चाहता हूँ वहां पर। तो बिल्कुल इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा सर। बिल्कुल बिल्कुल तनीर भाई, थैंक यू। और मैं आप लोगों को बता दूं कि मलेशिया में भी 50% ऑफ पे प्रॉपर्टी मिलने वाली है हम लोगों के लिए, इनोवेशन फैक्ट्री की तरफ से। तो हम उसी में सारे लोग एक ही बिल्डिंग में अपने फ्लैट ले लेंगे, एक ही बिल्डिंग में लेंगे। मलेशिया में भी कर रहे हैं उमर सर। जरूर जरूर इंशाल्लाह सर, जरूर बिल्कुल। यस यस। नेक्स्ट, कोई और मेंबर बात करना चाहे तो, जबरदस्ती किसी को नहीं। Yes, सर। सर आपने जो आज जो प्लानिंग जो बताया ना, ये लोग सोचने लग गए होगा, आप यहाँ पे जितने लोग होंगे, जब इसका इम्प्लीमेंट होगा इन लोगों को पता चल जाएगा इनोवेशन फैक्ट्री और इनोवेशन क्लब क्या करने जा रहा है। यस क्योंकि ये दुनिया का नंबर 1 ग्रुप रहेगा इनोवेशन क्लब। लोग यहाँ पे तड़पेंगे आने के लिए इनोवेशन क्लब में। ये बिल्कुल। आप पहले दिन से बोल रहे हैं, पर ये लोगों को समझ में नहीं आएगा। पर देखो, ये 5-6 महीने से जो लोगों ने तकलीफ झेली, जो बैड पैच आया, उसमें जो खरे उतरे, जो लोगों ने हमारे साथ में साथ दिया है, उन लोगों का 100% करियर बनेगा। और 100 जिन लोगों ने बहुत टेंशन बहुत है दिया है, उन लोगों को यहाँ से उखाड़ के फेंकेंगे हम। हाँ, बिल्कुल, ये वर्ड पसंद आया डॉक्टर साहब, उखाड़ के फेंकेंगे। सर उनको दिल खुश कर दिया। जिंदगी कभी उसको अपनी पायरी नहीं चढ़ने देंगे सर अपन। बस यही कहना चाहूंगा। और आने वाला समय बहुत अच्छा है, थोड़ा ही दिन बचा है अपने के लिए। बस थैंक यू सर, आप जो हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं। आप अपना तबियत का ख्याल रखो, बस यही सही बाबा से और भगवान से प्रार्थना करूंगा सर। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू। नेक्स्ट प्लीज। थैंक यू सर, थैंक यू सर। यही बोलना चाहता हूँ, आपका इनोवेशन क्लब का जो भी मेंबर, बाहर का कौन क्या करता है मेरे को मालूम नहीं, लेकिन इनोवेशन क्लब का जो वीआईपी मेंबर होता है जो आपका, सर वो कहीं नहीं जाता है, वो भाग के यहाँ पे एक साथ रहता है। यही आता है सर वीआईपी ग्रुप। और एक ही चीज देख रहा हूँ सर, जून महीना कब आएंगे सर, उसी इरादा में रह जून रहा हूँ सर। उसी के वक्त पे आएगा वो, उसका जो वक्त है उसी पे आएगा वो, थैंक यू बारिश सर, बारिश के पहले पहले। बस बस, थैंक यू सर, थैंक यू। यस नेक्स्ट। संजय सर सर अपने नमस्ते। कोर मेंबर के लिए बोलने के लिए बोला, इसलिए हम बात कर सकते कि नहीं कर सकते। बिल्कुल चौहान साहब, यार ऐसे थोड़ी यार, ऐसे सवाल कर रहे हो। नहीं नहीं, आपके मुंह से ना वर्ड आया कोर मेंबर, कोर होता तो शायद को वस्तु बोलना था, निकल गया निकल। इसलिए बोलिए बोलिए चौहान साहब। और जो भी रूटीन आपने चालू किया है बहुत बड़ी, आपके खुद के लिए भी और आपके परिवार के लिए और पूरे इनोवेशन क्लब के लिए, क्योंकि ये इनोवेशन क्लब का आत्मा हो। इसलिए मैं साईं बाबा से, आदिशक्ति से, माँ गणेश जी से यही प्रार्थना करूंगा कि पूरा इनोवेशन क्लब आसमान छुए और सबके लिए आपने जो ड्रीम रखे कि 100 करोड़ हर मंथ कमाए। जो पहला एक शब्द मुझे हमेशा याद है, 1 करोड़ ईच एंड एवरी आवर, यानी दिन में 24 घंटे होते हैं तो 24 करोड़ ऐसा पॉसिबल है। और
पॉसिबिलिटी पूरे बना के रखिए और आपके पास पूरा पेपर पे प्लान रेडी है, पूरा आपने कैलकुलेशन करके रेडी रखे। थैंक यू। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ सभी दोस्तों को कि जैसे कि सर ने 120 लोगों के लिए ये इनोवेशन क्लब वीआईपी कोर मेंबर की मीटिंग रखी थी, तो बस दोस्तों अपना ये काम था कि वो 120 लोगों के लिए ही लाना था, उनको ही लाना था सिर्फ। और इसकी वजह से शायद मुझे ऐसा है सर ने 80% हमें बताया है, 20% बैलेंस रखा है। थैंक यू दोस्तों, इतना ही कहना चाहूंगा। बस बाकी सर जो बोलते हैं उसके ऊपर ही उतना ही वर्क करो, उतने ही लोगों को इनवाइट करो, क्योंकि हमें जो ज्यादा से ज्यादा मालूमात मिले तो फ्रैंकली और फ्री होके मार्केट में लोगों को बता सकते हैं, अपने टीम्स को संभाल सकते हैं, उनको गाइडलाइन कर सकते हैं और आगे कैसा बढ़ना है ये कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। अगर मेरी तरफ से कुछ भूल हुई होगी तो शुभ भूल माफ करना। थैंक यू सर जी। थैंक यू। यस कुलकर्णी साहब। संजय सर नमस्ते। आज की मीटिंग जबरदस्त रही, सैटरडे की भी जबरदस्त रही। सैटरडे भी लोग बहुत खुश हुए थे। आज यानी कि सिर्फ वीआईपी लोग हैं, सैटरडे तो सब लोग खुश हुए थे जो 1000 लोग बैठे थे। अभी फिर से वही पुराने दिन हमारे फिर से लौट के आ गए। मैक्सिमम मई एंड तक फिर से वही दौर रहेगा जो एक्सचेंज में हमको मलेशिया में हमने जो देखा था, वो फिर से वो दौर रहेगा सर। यस बिल्कुल 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 बिल्कुल। अभी सिर्फ आपसे सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन चाहिए था सर, अभी आप बताइए, वरना हम लोगों को बाद में बताइए कोर लोगों को कि एक्सॉन रीस्टेक कैसे करें। बताऊंगा क्योंकि कल इंटरेस्ट जमा हो चुका है सर एक्सॉन का। बता दूंगा। यस जैसे आपको वक्त मिलेगा पे कर दीजिए। ओके थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जयंती के शुभ अवसर पर आपने जो गुड न्यूज़ दी, इसके लिए मैं बहुत तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ और सभी कोर मेंबर और वीआईपी मेंबर के तरफ से भी आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज थैंक यू। जैसे कि बाबा साहब ने पूरे देश को आरक्षण और हक अधिकार संविधान से यानी कायदे से बहाल किए, वैसे आज हम इकोनॉमिकल फ्री होने जा रहे हैं, ऐसा शुभ संदेश आप उनके जन्मदिन पे दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। एक नई ऊर्जा मिली, उस नए ऊर्जा के साथ मैं अगेन शुक्रगुजार हूँ। और जो सब मेंबर यहाँ ये सुन रहे हैं, मैं उनको भी ये कहना चाहता हूँ कि आज सर ने जैसे ही शुरुआत किया और उसमें जो ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस का फ़र्क जो बताया, वो लोगों को अभी तक नहीं समझा होगा तो आज कम से कम समझना चाहिए कि विश्वास और आत्मविश्वास में क्या फ़र्क होता है। आपको देखते ही हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, ये बात सच है सर। और आज मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ। एक बात आपने बोली कि टेंशन नहीं लेना, तो रियली अभी टेंशन नहीं लेंगे हम। आज बहुत बड़ी ऊर्जा दी आपने, धन्यवाद। और जो लास्ट वर्ड आपने यहाँ यूज़ किया कि 2026 हमारा है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। यस। और मुझे देखने के बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है सब लोगों का, इसलिए मैं लाइव आके मीटिंग लेता हूँ। कभी ऐसा नहीं होता कि मैं लाइव मीटिंग नहीं लेता हूँ। और कभी कभार ऐसी जगह पे हूँ जहाँ पे लाइव नहीं ले सकता, या फिर मैंने शर्ट नहीं पहना हुआ है, ऐसा वैसा कुछ, तो फिर मैं लाइव नहीं लेता। अदरवाइज मैं लाइव मीटिंग लेता हूँ। मुझे पता है कि मेरी फैमिली है, मेरे फैमिली के सामने रियल प्रेजेंट होना मेरा कर्तव्य है, तो मैं करता हूँ। मोरे साहब। सर थैंक यू। आज तो क्या सब लोग बहुत खुश है, क्योंकि मुझे ये नहीं लगता कि किसी इंडिया के कोई कोने में या कोई डिस्ट्रिक्ट में इनोवेशन क्लब का ऑफिस नहीं होगा, क्योंकि प्रॉपर्टी का इनोवेशन क्लब का ऑफिस हर डिस्ट्रिक्ट में हर जिले में होने वाला है, ये भी उतना ही पक्का है। और मुझे तो ये भी लगता है कि अभी से कई मतलब क्या उस लेवल पे विचार भी कर रहे हैं कि अभी चलते ऑफिस देखते, क्योंकि आने वाले दिनों में बहुत बड़ा मजा और बहुत बड़ा पैसा भी मिलने वाला है। यस, अब करना भी चाहिए ना मोरे साहब। जिस चीज की शुरुआत 2-3 महीने से करनी है, आज अगर हमारे पास वक्त है, आज से हम उस चीज के ऊपर सोचने लग जाए। अभी देखो, उन्होंने वहां पे प्रिज्म एक्स टावर पे काम शुरू किया, मैंने मेरे दिमाग में काम शुरू कर दिया, मैंने पेपर पे बनाया, मैंने उन मसूद भाई से बात की, उमर सर से बात की, उसमें कुछ चेंजेस किए, आज मेरे पास मेरा प्लान रेडी है।
तो ऐसे और अपने पास वक्त है, आप सब लोग करो तो हमारा भी बढ़िया। प्लान रेडी है। मेरे पास भी अभी 20-25 ब्रोकर की लिस्ट बनने जा रही है अभी। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। यस, ओके, नेक्स्ट। माधव जी, बांग्लादेश के बारे में कुछ बोलेंगे, प्रॉपर्टी को लेके? नहीं, उनसे बाद में डिस्कस करता हूँ, उनसे टॉपिक डिस्कस नहीं किया था मैंने। ठीक है, ठीक है, ठीक है, कर लेना उनसे टॉपिक डिस्कस और फिर करते हैं। चाहे तो उनकी स्पेशल मीटिंग ले लेंगे अपन सिलेक्टेड नहीं, लोगों की। वहाँ पे भी उनके यहाँ पे भी वो रेरा टाइप उनका लॉ है, तो उसको थोड़ा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा मुझे, उसके बिल्कुल भविष्य से पूरे, मैं रिपीट कर रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ, पूरा लॉ को फॉलो करेंगे हम, पूरे लॉ को। बहुत बड़ा काम करना है भाई। लोगों ने प्रॉपर्टियों में, पता है आप लोगों को, मुझे पता नहीं, दुबई में एक बंदा गया था जो, उसके पापा टेलरिंग का काम करते थे, टेलरिंग का। तो वो दुबई में गया, उसने प्रॉपर्टी का बिजनेस शुरू किया, तो आज वो बिलियनियर है। तो प्रॉपर्टी को मजाक में मत लेना, इजीली मत लेना। ये आपको कहां से कहां पहुंचा देगी, क्योंकि ये धरती माँ है, और माँ बेटे को कहीं पे भी सक्सेस के लिए पहुंचा सकती है। तो इसके इतना इजी मत लेना, इस प्रॉपर्टी वाले इनोवेशन क्लब के प्रोजेक्ट को। यस, नेक्स्ट और कोई? ओके, मेरे हिसाब से कोई बात नहीं करना चाहता है, तो माधव जी ओके, मीटिंग क्लोज कर दीजिए।